करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुण। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। आज हम परमेश्वर को आदर देने के लिए आए हैं, परमेश्वर की स्तुति करने के लिए यहाँ पर आए हैं, परमेश्वर की तारीफ करने के लिए यहाँ पर आए हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम सभी लोग विश्राम में हम प्रवेश करने यहाँ पर आए हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि 6 दिन तो कामकाज करना, लेकिन 7वां दिन पवित्र दिन समझा जाए, विश्राम का दिन समझा जाए। हालेलुया। उस दिन केवल हम परमेश्वर की भक्ति करने के लिए और परमेश्वर की आराधना करने के लिए परमेश्वर ने हमें इस संसार से अलग किया है। आमेन, हालेलुया। वचन जैसे कि भजन 4:3 में लिखा है कि परमेश्वर ने हमको इस संसार से अलग किया है ताकि हम उसकी महिमा कर सकें। हालेलुया, आमेन। आज ये महिमा का समय होगा और आज पूरे तरीके से बदलने का समय होगा। आज परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमें स्पर्श करेगी और हमको बदलेगी। आमेन, हालेलुया। उसका ताजगी के अभिषेक से आज हम भरने जा रहे हैं। हालेलुया। आज का दिन उद्धार का दिन है। आज भी हमारे पापों को क्षमा कर सकते हैं यीशु मसीह। हालेलुया। उसके लहू के द्वारा हमारे पाप क्षमा होते हैं। हालेलुया। उसके लहू के द्वारा हम धोकर शुद्ध होते हैं। हालेलुया। आज हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हम सबके शरीर प्राण आत्मा को तेरे लहू के द्वारा धोकर शुद्ध कर दे। आमेन, हालेलुया। तो निश्चय, क्योंकि उसका वचन भी हमें शुद्ध करता है। हालेलुया। और उसकी पवित्र आत्मा भी हमें शुद्ध करती है। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। आइए प्रिय, हम सब लोग अपने सरों को झुकाएं और हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। ओ पिता, हम धन्यवाद देते हैं। ओ पवित्र आत्मा जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं, आपकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं, आपकी करुणा के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आज हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो जाए। आमेन। थैंक यू जीसस। ओ सारे सृष्टि के स्वामी, हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हम तुझे प्रणाम करते हैं। प्रभु जी, आप हमारे परमेश्वर हैं। आज इस विश्राम दिन में हमें तूने तैयार किया प्रभु जी, और हमें जूतों के भूमि पर जीवित रखा है। इसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज जितने भी ऑनलाइन से जुड़ते हैं प्रभु जी, विशेषकर आज सभी को इस वचन के द्वारा स्पर्श करना और लोगों को आशीषित करना प्रभु जी। हम तेरे नाम को बड़ी महिमा देते हैं, हम तेरे नाम को महिमा देते हैं, आपके नाम को हम ऊंचा करते हैं प्रभु जी। आज आपका वचन हरेक को स्पर्श करने पाए, हरेक को स्पर्श करने पाए। जैसे कि वचन में लिखा है प्रभु जी, यूहन्ना 12:32 में, कि जैसे आप ऊंचे पर चढ़ाए जाएंगे तब मैं सभी मनुष्यों को अपने पास खींच लूंगा। यही लोगों का उद्धार होगा प्रभु जी। प्रभु, इस महामारी के बीच में जो लोग निराशा में हैं, जिनके पास कोई आशा नहीं है, जिनका कभी अभी तक उद्धार नहीं हुआ है प्रभु, दुख तकलीफ पीड़ा समस्या बीमारी में पड़े हैं प्रभु जी, आज उन सभी का यीशु के नाम से उद्धार हो। ओ शखेलेरी बी 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 बी, ओ रखो री 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 बी 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 बी, ओ जखाला रा ना बा शखो, ओ शंथाला रा ना बा सीखे, ए कोलो रो नो बो को सोखो थोरी किया लगा। स्वर्ग की इच्छा है कि धरती का उद्धार हो। प्रभु, हमारा दर्शन है कि लोगों का उद्धार हो। प्रभु जी, रास्तों को खोल। धारा के समान लोग तेरे भवन में आए और तेरे बड़े नाम को, सारी बातों के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन और हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं? आमीन। क्योंकि परमेश्वर आनंद का स्रोत है। आमीन। और मनुष्य ने आनंदित रहना चाहिए। हालेलुया। इस महामारी के बीच में, महामारी तो चल रही है,
लेकिन हमें परमेश्वर नित्य आनंद के उस मार्ग में लेकर चलता है। हालेलुया। लोग निराशा में है, परेशानी में है, बीमारियों में है, समस्या में है, किसी के काम गए हैं, काम नहीं है लोगों के पास में, पैसा नहीं है, आगे के भविष्य में क्या करेंगे उसके बारे में लोग चिंता कर रहे हैं। लोग, बहुत सारे लोगों को अपने बच्चों के स्कूल के फीस भरने के लिए पैसे नहीं है। आज उत्तर एक ही है, यीशु मसीह, यीशु मसीह और यीशु मसीह। आमीन, हालेलुया। क्योंकि सभी का एक ही उत्तर है, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे घर में होना चाहिए। सृष्टिकर्ता को भूलकर मनुष्य ने किया क्या? सृष्टिकर्ता ने सृष्टि बनाई, सृष्टिकर्ता को भूल गए और सृष्टि की उपासना करने लग गए लोग। हमें कोई चांद, सूरज, पत्थर, पक्षी, जलचर, चांद, सूरज और मिट्टी, इन सबको ही पूजता रहा मनुष्य। हालेलुया। इसलिए परेशान है। सृष्टि तो परमेश्वर ने हमें रहने के लिए बनाई थी। हालेलुया। इस सृष्टि को देखकर, ये कितनी अद्भुत सृष्टि परमेश्वर ने बनाई है, उसको देखकर हम परमेश्वर की महिमा करें कि परमेश्वर कितना महान है। हालेलुया। परंतु मनुष्य ने क्या किया? सृष्टि की ही उपासना की और सृष्टि के सामने गिर गया। और क्योंकि ये तो परमेश्वर की रचना थी, परमेश्वर की रचना के सामने वो झुक गया, परमेश्वर को छोड़ दिया। इसलिए मनुष्य के जीवन पर श्राप आ गए, और श्राप हमेशा अशांत करेगा, समस्या में लेकर आएगा, बीमारियों में लेकर आएगा, तकलीफों में लेकर आएगा, दुखों में लेकर आएगा। क्योंकि एक खत्म नहीं हुई तो दूसरी खड़ी होती है, दूसरी खड़ी नहीं हुई तो तीसरी खड़ी हो जाती है। आमीन। और वो चक्रव्यूह में हमें पूरे तरीके से बांध के रखती है। इसी का नाम श्राप है। इसलिए केवल यीशु, मात्र यीशु और एकमात्र उत्तर है मनुष्य के लिए, वो है प्रभु यीशु मसीह, वो सृष्टि के स्वामी। हालेलुया। और आज हम सृष्टि के स्वामी के जो भी वचन आज परमेश्वर ने हमको दिया है, उसके बारे में आज हम मेडिटेशन करेंगे। आज हम चंगाई के रहस्य के बारे में देखेंगे। जैसे कि हमारा एक विषय चल रहा है बहुत दिनों के बाद से, जैसे कि हमने पिछले बार देखे गुनाहों के भेद। तो प्राणों में क्या गुनाह थे, आत्मा में क्या गुनाह थे, और शरीर में उसका असर क्या हो रहा है, ये हमने पिछले बार देखा। आज हम देखेंगे कि शरीर में, प्राणों में बीमारी कैसी है, आत्मा में बीमारी कैसी है, और शरीर में बीमारी क्या दिखती है। आमीन। आज इसके बारे में हम थोड़े रहस्य को देखेंगे। आज मेरा विषय रहेगा चंगाई, शारीरिक स्वास्थ्य और स्वास्थ्य के जीवन के भेद। हालेलुया। स्वास्थ्य के जीवन के भेद, आज हम इस भेदों को देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमें इस भेदों के बीच में लेकर चलते हैं। हालेलुया। भेद मनुष्य के लिए परमेश्वर ने रखे हैं, क्योंकि वचन के भेद खुलने से, वचन का प्रकाश खुलने, वचन के भेद खुलने से प्रकाशमान हो जाता है। हालेलुया। और प्रकाश मनुष्य की जरूरत है, प्रकाशी परमेश्वर। आमीन। हालेलुया। और इसलिए आज हम उस भेदों को देखेंगे कि परमेश्वर आज हमसे क्या कहते हैं। हालेलुया। एक वचन निकाले, एजेकियल 36, एजेकियल 36, उसका 26 और 27 वचन हम पढ़ेंगे। पढ़े, शुरू करें। मैं तुमको नया मन दूंगा, हाँ, और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। क्या बोल रहा है परमेश्वर? यहाँ एजेकियल 36:26 में लिखा है, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। नया मन होना बहुत जरूरी है। पुराने मन से कोई लाभ नहीं।
पुराना मन कैसा था? मैं कैसा था? मैं। हालेलुया। हालेलुया। ये किसने किया? मैंने किया। हालेलुया। परंतु नया मन कैसा होता है? नया मन कैसा होता है? सब कुछ परमेश्वर, सृष्टि परमेश्वर की है, मैं परमेश्वर का हूँ, मेरे घर के अंदर में सारी चीजें सब परमेश्वर। हालेलुया। ये नया मन होना चाहिए। नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। हालेलुया। हाँ, आगे। और तुम्हारी देह में से हाँ, पत्थर का हृदय निकाल और कर तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। हाँ, तुम्हें मांस का हृदय। आमेन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ये मेरा जीवन होना चाहिए। ये मेरा जीवन होना चाहिए। वचन 27 में क्या लिखा है? हाँ, मैं अपना आत्मा हाँ, तुम्हारे भीतर देकर मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे, तुम मेरे विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर हाँ। उनके अनुसार करोगे। हालेलुया। क्यों दिया नया मन और नई आत्मा? क्योंकि हम परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी करें। हालेलुया। आमेन। आमीन। आत्मा के फलों से हम भरते चले जाए, आत्मा के जीवन से हम भरते चले जाए। आमेन। आत्मा की सामर्थ हमारे अंदर में काम करे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने हमें नया मन दिया है और नई आत्मा दी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और पत्थर का हृदय निकाल कर हमें क्या किया? मांस का हृदय दिया। हालेलुया। मतलब मेरे प्राणों में जीवन, मेरी आत्मा में जीवन और मेरी देह में जीवन। हालेलुया। हालेलुया। आमेन। आमीन। तो आज हम 3 प्रकार की चंगाया देखेंगे। ये 3 प्रकार की चंगाया ये है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर मेरे प्राणों में चंगाई, मेरी आत्मा में चंगाई और मेरे शरीर में चंगाई। आमेन। तो आज ये तीनों चंगाया कैसी होती है, आज हम इसके तरफ देखने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारा चंगाई दाता परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। आमेन। तो हम एक वचन पढ़े, यिर्मयाह 33 उसका 6 वचन। यिर्मयाह 33 उसका 6 वचन पढ़े। देख, मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा। देख, मैं इस नगर का इलाज करूंगा। किसका करूंगा? नगर का इलाज करूंगा। और इनके विश्वासियों को क्या कर दूंगा? इनके निवासियों को चंगा कर दूंगा। आमेन। हाँ, आगे। और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। आमेन। आमीन। बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। देख, मैं इस नगर का इलाज करके इनके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। शांति और सच्चाई ये मेरे प्राणों का भाग, ये मेरे प्राणों का भाग। शांति आती कहाँ है? शरीर में नहीं आती, प्राणों से आती। शांति का जीवन मेरे प्राणों में आना चाहिए। मेरा प्राण शांत है ना, तो मेरा सब कुछ शांत दिखेगी, शांति दिखेगी, फिर आपके चेहरे पे दिखेगी। लिपाई पुताई करने से चेहरा अच्छा नहीं बनता है। शांति का मन, परमेश्वर के उपस्थिति में जब आदमी रहता है ना, तब शांति है। हालेलुया। हालेलुया। और शांत मन तन का जीवन है। नीति वचन में लिखा, शांत मन क्या है? तन का जीवन। और मन के जलने से हड्डियां सूख जाए। आमेन। हालेलुया। तो नीचे सबसे महत्व की समस्या है वहां पर। ठीक है, एक वचन और पढ़े हम लोग, उसी का, यिर्मयाह का ही 3 अध्याय वचन 22। हाँ,
हे भटकने वाले लड़कों, हाँ लौट आओ, हाँ मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। हाँ देख, हम तेरे पास आए हैं, हाँ क्योंकि तू ही हमारा परमेश्वर यहोवा है। हाँ। ये भटकने वाले लड़कों, भटक कौन रहा है? आमीन। भटक रहा है, यहां नहीं मिला वहां मिलेगा, वहां नहीं मिलेगा वहां मिलेगा, वहां नहीं मिलेगा वहां मिलेगा। एक समस्या निकली नहीं दूसरी आ गई, दूसरी निकली नहीं तीसरी आ गई, तीसरी निकली नहीं चौथी आ गई। भटक रहा है। क्या कर रहा है? भटक रहा है। भटकना, ये भटकने वाले लड़कों लौट आओ, मैं तुम्हारा भटकना क्या कर दूंगा? सुधार दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। भटकी जमात हो गए। वो भटकी जमात कैसी होती है ना, वो मैं राजस्थान से वो गैया लेकर आते हैं इधर लोग, ये गांव से वो गांव, वो गांव से वो गांव, वो गांव से वो गांव चलते रहते हैं, पूरा महाराष्ट्र घूमते हुए फिर राजस्थान पहुंचते। दुपकाले में उनके पास चारा नहीं रहता है, हजारों में गैया रहती है उनके पास में, तो वो लोग क्या करते हैं? भटकते रहते हैं कि लोगों को चारा जिधर जाए, इधर नहर का साइड जो होगा तो नहर के साइड में वो जाते हैं, क्योंकि वहाँ हरियाली रहती है, तो उनको गैया को खाना मिल जाएगा। हालेलुया। और वो घूमते रहते, वो एक जगह कहीं पे भी नहीं रहता, उनका कोई घर नहीं रहता, वो भटकते। आमीन। हालेलुया। वैसे ही जिसके पास यीशु नहीं है वो भटकते रहता है। आमीन। अरे यहाँ नहीं मिला वहां मिलेगा, वहां नहीं मिला वहां मिलेगा, वो वहां नहीं मिला फिर इधर मिलेगा, फिर उधर मिलेगा, वो तांत्रिक के पास, वो मांत्रिक के पास में, ये विधि वो विधि, घर की शांति सब कर लेता आदमी। आमीन। परंतु कुछ नहीं होगा। ये भटकने वालों लौट आओ, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। देख, हम तेरे पास आए हैं, क्योंकि तू ही हमारा परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। मुझे परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि प्रभु मेरे को इस जीवन से निकाल दीजिए और मेरे अंदर में शुद्ध मन डाल, शुद्ध आत्मा दे दीजिए। हालेलुया। और मेरे पत्थर का हृदय निकाल कर मुझे क्या कर? मुझे एक नया आत्मिक जीवन दे, ताकि हम तेरे ऊंचे नाम को महिमा दे सके। हालेलुया। तो ये भटकने वाले लोगों, हालेलुया, तो ये भटकना उस बात को दर्शाता है, क्योंकि भटक संसार इसी तरीके से जीवन जी रहा है। वो नाम परमेश्वर का तो लेता है, लेकिन वो अपने तरीके से जीवन बिताता है। वो क्या करता है? अपने तरीके से जीवन बिताता है। जब हम परमेश्वर के माध्यम से, इसका अर्थ है कि बाइबल, इसका अर्थ है कि बाइबल का वचन से जब हम जीवन जब जीना शुरू करते हैं, वचन के आधार पर जब जीवन जीना शुरू कर देते हैं, तब हमारा भटकना क्या हो जाता है? दूर। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे अंदर में से वो पत्थर का हृदय निकाल कर मैं तुझे क्या कर दूंगा? मांस का हृदय कर दूंगा। शैतान ने हमें पत्थर बना दिया। शैतान ने क्या किया? हमको पत्थर बना दिया। इसलिए वचन में लिखा है कि मैं तेरे पत्थर के हृदय को निकाल कर मैं तुझे मांस का हृदय दे दूंगा। जिस दिन हमारा मांस का हृदय हो जाएगा ना, उस दिन सारी चीजें खत्म। वचन में लिखा है कि जगत की ज्योति मैं। यीशु मसीह ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, बिना मेरे कोई भी प्रभु के पास नहीं जा सकता। हालेलुया। तो इसलिए जरूरी है कि हम परमेश्वर के द्वारा अपने जीवन को नियंत्रित करें। उसी का यिर्मयाह 17 का वचन 14 पढ़े। हे यहोवा, मुझे चंगा कर, तब मैं चंगा हो जाऊंगा। हे यहोवा, मुझे चंगा कर, तब तो मैं चंगा हो जाऊंगा। देखिए, बहुत सारे
ईश्वर इस संसार में है, क्या उसका अनुयायी ये बोल सकता है कि आज तेरे को परमेश्वर चंगा करेगा? नहीं बोलता। परंतु जो यीशु के पास में है वो अवश्य बोलते हैं कि कोई चिंता मत कर, आज तेरे को परमेश्वर चंगा करेगा। क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि जिसने हमें बनाया नहीं वो हमें चंगा कर नहीं सकता। वो मनुष्य है। वो कौन है? मनुष्य है। परंतु हमें परमेश्वर ने बनाया, हमें यहोवा परमेश्वर ने बनाया, और यहोवा परमेश्वर ने जब हमें बनाया, हमारे ताने बाने को उसने रचा है। हालेलुया। इसलिए एक एक नस, एक एक हड्डी, लीवर, किडनी, हार्ट, आंख, कान, नाक, गला, हाथ, पैर और सारे अंग परमेश्वर ने मेरे बनाए, मेरे ताने बाने को उसने बुना है। जिसने बुना है, जब मैं उसके पास जाऊंगा तो अवश्य मुझे चंगा करेगा। जिसने बनाया नहीं वो तो श्राप ही देगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि वो मेरी क्या है? रचना है। आमीन। वो रचना करने वाला परमेश्वर। हाँ, फिर से पढ़े। हाँ, हे यहोवा, हाँ, मुझे चंगा कर, हे यहोवा मुझे चंगा कर, तब मैं चंगा हो जाऊंगा। तब तो मैं चंगा हो जाऊंगा। मुझे बचा, मुझे बचा, तब मैं बच जाऊंगा। तब तो मैं बच जाऊंगा। क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। मैं तेरी क्या करता हूँ? स्तुति कर। आमीन। जैसे यहोवा मुझे चंगा कर, तब तो मैं चंगा हो जाऊंगा। मुझे बचा, तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी क्या करता हूं? स्तुति करता हूं। हालेलुया। स्तुति, ये शब्द का अर्थ है कि बंधन से आजाद हो जाओ। हमेशा शैतान आपके जीवन को पूरे तरीके से जकड़न में लेकर आता है। आमीन। जैसे हम स्तुति के गीतों को गाते हैं, वैसे ही हमारे अगल बगल का परिसर में जो भी अंधकार की शक्तियां होगी वो भागनी शुरू हो जाएगी। आमीन, हालेलुया। मनुष्य के ब्रेन को जकड़ के रखा है, उसके प्राणों को जकड़ के रखा है, उसके शरीर को जकड़ के रखा है। जैसे ही हम स्तुति करना शुरू करते हैं, हम पूरे तरीके से आजाद होना शुरू करते हैं। हालेलुया। क्योंकि स्तुति में आजादी, स्तुति में क्या है? आजादी है। ये यहोवा मुझे चंगा कर, तब तो मैं चंगा हो जाऊंगा। क्योंकि परमेश्वर मुझे चंगा करता है। हालेलुया, आमीन। और इसीलिए जरूरी है कि बहुत सारे लोग, अच्छा एक वचन और पढ़ेंगे हम लोग, निर्गमन 23 अध्याय उसका 25 वचन। निर्गमन 23 अध्याय उसका 25 वचन। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। तू अपने परमेश्वर यहोवा की क्या करना? उपासना करना। हाँ, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। तब वो तेरे अन्न जल पर आशीष देगा, और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। तेरे बीच में से रोगों को दूर कर देगा। तेरे देश में हाँ, न तो किसी का गर्भ गिरेगा, तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा, और न कोई बांझ होगी, ना कोई बांझ होगा, और तेरी आयु मैं पूरी और करूंगा। मैं तेरी आयु क्या कर दूंगा? पूरी कर। कितनी बड़ी प्रतिज्ञा की परमेश्वर। छोटी मोटी प्रतिज्ञा नहीं है, अनंत काल की प्रतिज्ञा है ये। आमीन, हालेलुया। इसलिए फिर से एक बार वो वचन पढ़े। हाँ, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। उपासना, ये शब्द क्या, उपासना क्या क्या दर्शाती है? हाँ? उपासना, ये शब्द का अर्थ क्या है? भक्ति कर, भक्ति कर, भक्ति का संबंध रखता है उपासना। ठीक है। तो ये भक्ति, जो व्यक्ति उसकी भक्ति करता है, इसका मतलब कि स्तुति करता है, प्रशंसा करता है, आराधना करता है और प्रार्थना करता है, यह है भक्ति, यह है भक्त। आमीन,
हालेलुया। हालेलुया। जब मैं भक्ति करता हूं उसकी, तब क्या होता है? बदलाव की क्रिया में आता है। इसलिए प्रियो, उसकी आराधना करने वाले लोग कभी कमजोर नहीं रहते, कभी कमजोर नहीं रहते। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो आराधना ही जैसे जैसे ऊंचाई पर जाता है, जैसे जैसे हमारी आराधना ऊपर जाती है, वचन में लिखा है कि वहां से क्या करती है? आशीष को लेकर आती है। आमीन। आमीन। हमारी आराधना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। ये भय से संबंधित जीवन है। भय, परमेश्वर का जिसके अंदर भय होता है ना, वो बराबर आराधना, उसकी उपासना बराबर है। आमीन। सुबह उठा, नहीं मैं अपने परमेश्वर को मिलता हूं, मैं आज अपने परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। मेरे पास एक शारीरिक पिता है, मेरा एक आत्मिक पिता है। हालेलुया। मैं आत्मिक शारीरिक पिता से तो रोज मिलता हूं, परंतु मैं अपने आत्मिक पिता से मिलने की इच्छा करता हूं। यही मेरी भक्ति। आमीन। कि नहीं मैं आज जाऊंगा उसके पास, आज मैं अपने परमेश्वर से मिलूंगा, आज मैं परमेश्वर से बातें करूंगा। आमीन। यह है भक्ति। हालेलुया। हालेलुया। भय का जीवन, उपासना करने वाले लोग, उपासक लोग, हालेलुया, हालेलुया। आमीन। तो ये जो व्यक्ति करता है स्तुति और उपासना, आमीन, तो ये करने वाला व्यक्ति कभी समस्या में नहीं रह सकता, कभी समस्या में नहीं रह सकता। स्तुति बंधनों को तोड़ देती। हालेलुया। हालेलुया। यहोशू एक व्यक्ति था, एक परमेश्वर का दास था। परमेश्वर ने बोला, यरीहो की दीवार उसके सामने खड़ी हो गई। परमेश्वर ने उसको बोला, एक काम कर, इसको 7 बार इस दीवार के चारों ओर रहकर तो स्तुति के गीतों को गा। क्या करना? स्तुति के गीतों को गाना। और यहोशू ने वैसा ही करना शुरू कर दिया। उसने 7 राउंड उस दीवार को मारे स्तुति करते हुए। उसकी पूरी सेना स्तुति करते हुए उस दीवार को राउंड मारता रहा और स्तुति करता रहा। लिखा है कि 7वां राउंड जैसे ही समाप्त हो गया, वो जो यरीहो की जो दीवार थी वो नीचे बैठ गई। आमीन। मुश्किल काम आसान होते हैं केवल मैं उपासक, केवल मैं उपासक। जब मैं उपासना करूंगा ना, निश्चय परमेश्वर की सामर्थ मेरे जीवन में काम करेगी। हालेलुया। क्योंकि जो भक्ति करता है वो ऊंचाई पर जाता है। आमीन। हालेलुया। उसको ऊंचाई पर लेके जाने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऐसे ही चले जाए, किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आमीन। एक वचन और पढ़े, यशायाह 53:5। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। कौन? यीशु मसीह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया। वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। उसके कोड़े खाने से हम लोग क्या हो जाए? चंगे हो जाए। आमीन। हालेलुया। वो हमारे अपराधों के कारण क्या किया? घायल किया। अब मेरे अंदर में क्या अपराध क्या होना चाहिए? मेरे अंदर के अपराध क्या होना चाहिए? बाहर आना चाहिए। आमीन। वह हमारी अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। जो अधर्म के काम मेरे अंदर में थे उसके कारण वो कुचला गया। अब अधर्म के काम मेरे अंदर में से क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे, क्योंकि मैं स्तुति आराधना करता हूं।
स्तुति आराधना करिए, ये सारा जो शारीरिक जो चीजें हैं मेरे अंदर में से बाहर आ जाए। आपको बाहर करने की जरूरत नहीं, आपको ये बोलने की जरूरत नहीं अंधकार चले जा, अंधकार चले जा, अंधकार चले जा। आप ज्योति के पास चले जाए, अंधकार वैसे ही चले, हमें उसको भगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। ज्योति के पास चले, ज्योति के साथ चले। ज्योति की कीमत तो समझे कि परमेश्वर ने ज्योति को देने के लिए, ये प्रकाश को देने के लिए, मुझे अंदर से प्रकाशमान करने के लिए उसने दाम चुकाए हैं। उस कलवरी के क्रूस पर अपने प्राणों को देकर उसने हमें जीवन दिया है। ये कोई साधारण जीवन नहीं है। संसार ने सारी चीजें अच्छी बताई है, लेकिन कोई किसी के लिए मारा नहीं गया, कोई किसी के लिए गाड़ा नहीं गया, कोई किसी के लिए तीसरे दिन मृतकों में से जी नहीं उठा, क्योंकि उसने, इसलिए यीशु मसीह ने अंतिम समय में शैतान का खुला तमाशा कर दिया और हमें स्वर्ग के राज में लेकर गया, हमें स्वर्ग के राज के साथ मिला दिया। आमीन। कि यही स्वर्ग है और ये नरक है। आत्मा के फल क्या है, जीवन के फल क्या है, ये सब कुछ हम सबको दिखा दिया उसने। हालेलुया। उसकी क्रूस की मुख्य मृत्यु बहुत दुखद थी। उसी का यशाया का 10 वचन पढ़ना, 53 का 10। उसका रूप कहाँ बिगड़ा था, देखिए यहाँ पर उसके रूप के बारे में लिखा है। हाँ, तो भी यहोवा को यही भाया, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। किसको कुचले? यीशु मसीह को कुचले। हाँ, उसी ने उसको रोगी कर दिया। किसने? यहोवा परमेश्वर ने उसको रोगी कर दिया। हाँ, जब वह अपना प्राण दोष बलि करे, वो अपना प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वंश देखने ताकि पाएगा। मैं अपना वंश देख सकूं। किसने कुचल दिया उसको? परमेश्वर ने कुचला है। परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को यहाँ पर कुचल दिया। उसका खुला तमाशा, क्योंकि शैतान और अंधकार का तमाशा करना था उसको, क्योंकि शैतान अंधकार की शक्तियां मनुष्य के ऊपर में प्रबल हो गई थी, इसलिए उसको हराना था। और इसलिए हराने के लिए यीशु मसीह को ये दुखद मृत्यु को सहना पड़ा, ताकि हम सब लोग आजाद हो जाए। इसलिए हमें जीवन मिला है। ये मेरे अच्छे कर्मों के कारण नहीं, ये मेरे अच्छे टैलेंट के कारण नहीं, ये मेरे उत्तम बुद्धि के कारण नहीं, ये केवल यीशु मसीह के कारण हमको मिला है। क्योंकि वही जीवन था। मार्ग, सत्य और जीवन केवल यीशु मसीह है, और यीशु मसीह के कारण ये जीवन मिला है। इसलिए मैं ये बताता हूं कि मैं गर्व करूं कि मेरा परमेश्वर यीशु मसीह है और उसने मुझे दाम देकर खरीद लिया है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर यीशु है। बोलिए, मेरा परमेश्वर यीशु है। मेरा उद्धार करता यीशु है। मेरा चंगाई दाता यीशु है। मेरा मुक्ति दाता यीशु है। मेरा उद्धार करने वाला यीशु है। और मुझे स्वर्ग में लेकर जाने वाला यीशु है। आमीन। हालेलुया। इसलिए मैं गर्व के साथ में कहता हूँ, यीशु मेरा उद्धार करता है। हालेलुया। मेरा उद्धार हुआ, लोगों का भी उद्धार। आमीन। यही संदेश आज लोगों के लिए है कि यीशु ही रास्ता है, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है और यीशु ही जीवन है। उस जीवन के पास में आ जाइए, आपकी समस्या दूर हो जाएगी। इस संसार में कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं बचा सकता बिना यीशु, क्योंकि वो सृष्टि करता है। आमीन। लूका 22:32। परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। हाँ, बहुत जरूरी है। परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे। विश्वास, मेरे पास में एक अधिकार है, एक सामर्थ्य। और विश्वास, मैं विश्वासी कब बना? जब मेरा यीशु मेरे अंदर आए, मेरा यीशु मेरे अंदर आए।
हालेलुया। उस दिन मैं विश्वासी बना, और जब मैं विश्वासी बना तब मेरी आत्मिक आंखें खुल गई, मेरी आत्मिक आंखें और मेरे आत्मिक कान। बोलिए, मैं जब विश्वासी बना तब मेरे आत्मिक कान और आत्मिक आंखें खुल गई। वो खुली रखे, तेरा विश्वास जाता न रहे, नहीं तो बंद हो जाए। तेरा विश्वास जाता न रहे। फिर से एक बार वचन पढ़ना। हाँ, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की हाँ? कि तेरा विश्वास जाता न रहे। हाँ, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर तो करना। अपने भाइयों को भी क्या करना? स्थिर करना। अगर हम विश्वासी बने हैं तो परमेश्वर ने मेरे दुखों को तो दूर किया, मैं तो बड़ा आनंदी, परंतु मेरा पड़ोसी दुखी है, मेरा पड़ोसी दुखी, उसको भी दे दीजिए जीवन की रोटी। आपने तोड़ी है ना उसकी रोटी, खाया भी है, अब उस रोटी में से उसको भी तोड़कर खिला दीजिए ताकि वो भी तृप्त हो। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। क्यों? ये रोटी क्या है? परंतु मैं तेरे लिए विनती करता हूं कि तेरा विश्वास जाता न रहा, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। क्यों? भजन 107 पढ़े, वचन 20। भजन 107:20। हाँ, वह अपने वचन के द्वारा हाँ, उनको चंगा करता। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है। किसको? किसको? हम सबको, पूरे विश्व को। वो पूरे विश्व को अपने वचन के द्वारा चंगा कर सकता है, क्योंकि उसका नाम सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी और सर्वसामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। वो अपने वचन के द्वारा पूरे विश्व को चंगा कर सकता है। बोलो, वो अपने वचन के द्वारा, यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा हम सबको चंगा कर सकता है, पूरे विश्व को चंगा कर सकता है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि ये वचन मुझे उसको क्या करना है? दे देना। यही जीवन की रोटी होगी। किसको? अपने पड़ोसी को। हालेलुया, हालेलुया। क्यों देना है? क्यों देना है और क्यों उसको बताना है? चलिए, प्रेरितों के काम 3 अध्याय वचन 19। प्रेरितों के काम 3:19। हाँ, इसलिए हाँ, मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। आमीन। प्रेरितों के काम 3:19। ठीक है, फिर से एक बार वचन पढ़े। हाँ, इसीलिए मन फिराओ। मन फिराना मतलब पुराने पापों से मन फिराना। अब मेरा जीवन कैसा है? मेरा जीवन जो मेरे अंदर में पत्थर का हृदय था वो निकाल दिया है परमेश्वर ने। उसमें क्या कर दिया? मांस का हृदय कर। आमीन। अब जैसा स्वभाव यीशु का था उस स्वभाव में मैं बदलते चले जाता हूं। पहला वरदान प्रेम। मेरे अंदर प्रेम आना चाहिए, मेरे अंदर विश्वास आना चाहिए, शांति आना चाहिए। महामारी आई करके उथल पुथल नहीं होना चाहिए। ये व्यक्ति कैसा रहेगा? शांत रहेगा। परमेश्वर है, वो अपने महिमा के सिंहासन पर है, वो मेरे साथ है, वो मेरे साथ, बोलिए ना तो फिर, वो मेरे साथ है। हालेलुया। यही तो काम करता है विश्वास। वो जीवित हो जाता है विश्वास। वो क्या होता है? विश्वास जीवित हो जाता है। हालेलुया। प्रेम क्या होता है? जीवित हो जाता है।
हालेलुया। महामारी है, भूकंप है, इस संसार में आग लगे, सब कुछ होगा यहाँ पर। महामारी और भी आएगी, हो सकता और भी बड़ी बड़ी बीमारियां आए, लेकिन मैं नहीं लूंगा, क्योंकि मेरे साथ यीशु है। मेरे साथ यीशु। आमीन, हालेलुया। जब आप अपने अंगों को तैयार कर लेते ना, आपके अंदर में से निकला क्या था? चलिए एक ये वचन फिर से पढ़े। हाँ, इसीलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए। ताकि क्या हो जाए? तुम्हारे पाप मिटाए जाए। देखिए, पाप मिटाने का अधिकार किसी के हाथ में नहीं है। डुबकी लगाने से पाप नहीं मिटते, डुबकियां लगाने से पाप नहीं मिटते हैं। पाप मिटते हैं क्षमा मांगने से, पश्चाताप करने से, नया हृदय होने से। हालेलुया। क्या हो जाते हैं? पाप मिटाए जाते हैं। कहां से? जीवन की किताब में से, नहीं तो लिखे जाएंगे, बहुत सारी समस्या आ जाएगी। हालेलुया। कैसे हो गया? फिर से निकाले अपना एजेकियल, उसका 36 वचन 25 और 26, 26 और 27, नहीं वचन 25 से पढ़ना है। हाँ। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा। हाँ, क्या करेगा परमेश्वर? देख, मैंने तेरे ऊपर में शुद्ध जल छिड़क दिया है। हाँ, और तुम शुद्ध हो जाओगे। और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। हाँ, आगे। मैं तुमको नया मन दूंगा। मैं तुम्हें नया मन दूंगा। और तुम्हारे भीतर नया, मेरे अंदर नया मन होना चाहिए। मेरे अंदर नया मन होना चाहिए। फिर आगे। हाँ, और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। मैं तेरे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। पहले तेरी आत्मा कठोर थी। तेरी आत्मा कैसी थी? कठोर आत्मा थी। मैं क्या करूंगा? उसको पूरे तरीके से नम्र कर दूंगा, कठोरता निकाल दूंगा। पहले तेरी आत्मा बंधन में थी, जकड़ी हुई थी पाप में। जिस दिन यीशु मसीह का लहू आया, उस दिन तेरी आत्मा आजाद हो गई है। अब आत्मा के चलाए चलना, तब तू जो जीवन प्राप्त कर। आमीन। इसलिए वचन में लिखा है, मैं तुझे को नया मन दूंगा, तेरे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुझे मांस का हृदय दे दूंगा। कितनी बड़ी कुर्बानी, कितना बड़ा बलिदान है, कितना बड़ा बलिदान, कितनी बड़ी सामर्थ परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है यहाँ पर। हम पहले यीशु मसीह को जिस दिन समझ लेंगे ना, उस दिन यीशु मसीह के समान बदल जाएंगे। हालेलुया। मांगने से कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ यही मिलेगा। आप अपनी जीवन में से बदलाव की क्रिया में चलते रहे। आपका प्राण बदले, आपकी आत्मा बदले, आपकी देह बदले, आपके अंदर में का पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय हो जाए। आप कोई भी कोंटे में क्यों ना बैठे हो, किसी भी झोपड़े में क्यों ना बैठे हो, किसी भी धरती के निचले स्थान में क्यों ना बैठे हो, परमेश्वर आपको ऊंचाई पर लेकर जाएगा धीरे धीरे। हालेलुया। यही तो काम करता है वो। क्या करता है? यही काम करता है। एक वचन में भजन 113 वचन 7, मनुष्य को करेगा क्या? हाँ, भजन 113 उसका वचन 7। हाँ, वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है। दरिद्र को घूरे पर से उठाकर क्या कर देता है? ऊंचा कर देता है। यहाँ कोई नहीं बदल रहा, केवल यीशु मसीह बदल रहा है। हम नहीं बदल रहे हैं, यीशु मसीह बदला होगा। यीशु मसीह धन देगा, गरीबी श्राप है। आमीन।
गरीबी क्या है? श्राप है। जो धन मेरे पास में आएगा वो यीशु मसीह के कारण है, और वो बना रहेगा, और उसके साथ में सुख और शांति भी बनी रहेगी। धन प्राप्त करने की सामर्थ मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। उस सामर्थ भी देगा और आशीष भी देगा। हालेलुया। बीमारी को चंगा भी करेगा और सब कुछ देता रहेगा। और वो देता रहेगा, ऐसा नहीं देगा इधर आया और इधर खराब हो गया, इधर आया इधर उसका दुख मेरे जीवन पर आ गया। आमीन। वो उसके साथ आशीष देगा कि उसका सुख तू भोग सके अच्छे से। आमीन। और इसीलिए जरूरी है मेरे अंदर का पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय बना। आमीन। मेरे अंदर आत्मा के फल दिखने चाहिए। वो मुझे क्या करेंगे? बदलाव। यही परमेश्वर मुझे चंगा करेगा, यही पर परमेश्वर मुझे पापों को पोंछ देगा, और सारी आशीषें जो मसीह यीशु ने हमारे लिए रखी है हमको देता है। कब मिलेगी? मेरे जीवन में यीशु आया और मेरा जीवन बदल गया। आमीन। मेरे जीवन में यीशु आया और मेरा जीवन बदल गया, शैतान के गढ़ों को तोड़ने के लिए। आमीन। यीशु मेरे पास है। शैतान प्रबल नहीं हो सकता, बीमारी प्रबल नहीं हो सकती है, दुख मेरे जीवन पर प्रबल नहीं हो सकता। अच्छा अंगीकार करे सुबह उठकर, प्रभु को महिमा के स्थान में लेकर जाए। जो व्यक्ति सुबह उठकर प्रभु को महिमा देता है, परमेश्वर उसको महिमा से महिमा तक लेकर जाएगा। हालेलुया। बहुत ऊंची जगह है ये। जब उसकी महिमा वहां पर आती है तो वो अपनी महिमा को लेकर आता है, और वो जब महिमा वहां पर आती है तो महिमा मुझे बदल देती है। हालेलुया। उसकी उपस्थिति को दर्शाता, इसके उपस्थिति को दर्शाता, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा हमको बदलेगा। आमीन। आइए प्रियो, हम सब लोग अपने स्थानों पर खड़े होकर सब लोग अपने स्थानों पर, जितने भी लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, सब लोग अपने स्थानों पर खड़े होकर आज अपने जीवन की तरफ देखें। कि सचमुच मेरे जीवन से पत्थर का हृदय निकल गया है, कि आज भी मेरा जीवन कठोर है। अगर ये है तो आज परमेश्वर से प्रार्थना करें। कठोर हृदय एक पाप है, और यीशु मसीह हमारे पापों को धोने के लिए यहां पर आया है। वचन में लिखा है कि पश्चाताप कर ताकि तेरे पाप मिटाए जाए। मसीह यीशु हमारे लिए श्राप बना ताकि हम आजाद हो जाए। आज बीमारी की आत्मा से जितने भी लोग ग्रसित हैं, मैं इसी समय यीशु मसीह के नाम से उन्हें चंगा करता हूं, क्योंकि इनके लिए दाम चुका दिए गए। अब बीमारी का दुख इनके जीवन पर न रहेगा, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य इनके जीवन पर काम करेगी। प्रभु जी अनुग्रह करना इन पर, प्रभु जी अनुग्रह करना, दया करना प्रभु जी। ओ तेरा सामर्थ्य हाथ इनके जीवन पर रहे प्रभु जी। ओ प्रभु, इनका प्राण यीशु के नाम से चंगी हो जाए, इनकी आत्मा यीशु के नाम से चंगी हो जाए, इनका शरीर यीशु के नाम से चंगा हो जाए। अगर कोई दुष्ट आत्मा है, मैं तुझे आज्ञा देता हूं, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं, हे दुष्ट आत्मा सुन, हे लूसीफर की आत्मा सुन यीशु के नाम में, कि यीशु मसीह ने इन सब के लिए दाम चुका दिए थे।
यीशु मसीह ने कोड़ों का मार सह लिया इनके लिए, और यीशु मसीह के कोड़े खाने से ये चंगे हो गए। यीशु मसीह के कोड़े खाने से दुष्ट आत्मा निकल रही है। यीशु मसीह के द्वारा बहुत सारे लोग आजाद हो रहे हैं। ओ रिखन थालाराना बा शकुलियाना बा 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 ओ रखोनियाला अक्सोरी के थालाराना बा शकुलियाला बा बा। सारी बातों के लिए धन्यवाद। आपने अनुग्रह किया प्रभु, धन्यवाद। आपने दया की प्रभु जी सब पर। ओ आपके सामर्थ बह रही है प्रभु, धन्यवाद। ओ आपका अभिषेक बह रहा है प्रभु जी। ओ शखोली ली 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 रबोनो को सोखो तो लियाला बाबा। ओ प्रभु जी, आपने अनुग्रह के अपना अनुग्रह का हाथ इनके सर पर रखा है प्रभु जी। मैं देख रहा हूं वो कोड़ा जब आपके पीठ पर मारा जाता था प्रभु, उसमें से लहू और मांस बाहर आता था और एक बीमारी चंगी हो जाती थी। ओ प्रभु जी, आज भी वो चंगाई की सामर्थ काम कर रही है। ओ आज भी चंगाई की सामर्थ काम कर रही है। लोग आजाद हो रहे हैं, दुष्ट आत्मा से आजाद हो रहे हैं, नाना प्रकार की समस्याओं से आजाद हो रहे हैं, पैसों की गरीबी के श्राप से आजाद हो रहे हैं, हड्डी की बीमारी से आजाद हो रहे हैं, लिवर किडनी की बीमारी से आजाद हो रहे हैं, मांसपेशियों की बीमारी से आजाद हो रहे हैं। और रीबा बा 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 और रखोलिया राना बा सखाला राना बा। ओ पेट की तकलीफें दूर हो रही है। ओ शाखोलिया ला 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 बा 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 बा। ओ प्रभु जी, ओ रिखन थाला राना बा शखोलिया राना बा। ओ ना तो तेरे देश में किसी का गर्भ गिरेगा, ना कोई बांझ होगा। ओ प्रभु, ये आपका वचन है। ओ शान थाला राना बा शखोलिया ला बा बा बा। ओ रिकन तोरी बी 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 ली नी की थी नी की आला। ओ छूले पवित्र आत्मा जी, पवित्र आत्मा जी इनको स्पर्श करे, पवित्र आत्मा जी इनको छंगा करे, पवित्र आत्मा जी ने आजाद करे। ओ शांतोरी की री 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 री। सारी महिमा आपको यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना करूं, आमीन। आइए प्रियो, प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना करें। ये हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा तेरी। आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों पर हमेशा हमेशा तक बनी रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।